ऋषि बृहस्पति यहाँ? ये समय मृदंग की ताक सुनने का नहीं, युद्ध में नगाड़ों का शोर सुनने का है। युद्ध? हम स्वर्गवासियों को युद्ध के नगाड़ों की क्या आवश्यकता है देवगुरु? स्वर्ग की ओर दुर्भाग्य और विनाश के मेघ उमड़ रहे हैं। नृत्य और संगीत के विलास में तुम्हें इस बात का तनिक भी आभास नहीं? असुरों की सेना तारकासुर के नेतृत्व में स्वर्ग की ओर कूच कर चुकी है। क्या तारकासुर द्वारा स्वर्ग के विनाश को रोकना असंभव प्रतीत होता है देवगुरु? हाँ देवराजेंद्र, याद रहे कि तारकासुर को स्वयं शिव का वरदान मिला है। शिव के पुत्र के सिवा कोई और उसका वध नहीं कर सकता। भी देवताओं की रणनीति में भी तारकासुर को पराजित करने का सामर्थ्य नहीं है देवराजेंद्र। प्रभु, माता कष्ट में है। यदि आप कहें तो मैं पुनः ऋषभ रूप धारण करके माता को अपने पेट पर बिठा लूं? नहीं नंदी, अभी हेमखंडी सती का निवास स्थान है। सती को इसके अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। अभी हेमखंडी सती का निवास स्थान है। सती को इसके अभ्यस्त होना ही पड़ेगा। माते, मेरी आपसे विनती है कि आप हमारे ऊपर चरण रखकर चले। नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हैं आप? आपने सुना नहीं आपके प्रभु ने क्या कहा? मुझे अभ्यस्त होना होगा। यदि आज मैं इस कष्ट को सहन नहीं कर सकी तो फिर कभी नहीं कर पाऊंगी। प्रभु, माता का कोमल शरीर कैलाश के इस कठोर वातावरण को सहन कैसे कर पाएगा? नंदी, प्राकृतिक आपदा नश्वर शरीर द्वारा मन पर प्रभाव अवश्य डालती, किंतु आत्मा में इतनी शक्ति होती कि वो मन द्वारा हमारे शरीर को प्रकृति के अनुरूप ढाल सके। मुझे पूर्ण विश्वास है सती शीघ्र ही अपने शरीर को इसके अनुकूल ढालने में सफल हो जाएगी। कैलाश में तुम्हें कई अन्य अनुभूतियां होने वाली हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण होगी हमारे मिलन के उद्देश्य की अनुभूति। हवन जिनके निमित्त होता है, आप उनको हवन से कैसे वंचित कर सकते हैं? तुम्हें इस विवाह को मान्यता देनी चाहिए। सती अब केवल तुम्हारी पुत्री ही नहीं, शिव की पत्नी भी है। स्वामी, अब तो हमने अपने सारे कर्तव्य, सारे दायित्वों की पूर्ति कर ली है।
अब वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए बहुत ही उचित समय है स्वामी। मुझे लगता है हमारा अगला यज्ञ वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने हेतु ही होना चाहिए। वानप्रस्थ में प्रवेश का एक नियम अपने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति भी है, और मैंने अभी तक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। मेरा अगला यज्ञ होगा और अवश्य होगा। उस यज्ञ का केवल एक ही प्रायोजन होगा, और वो है शिव से प्रतिशोध। याद रखिएगा स्वामी, देवताओं के साथ संघर्ष में विनाश केवल मनुष्यों का ही होता है। विनाश तो किसी ना किसी का होना ही है, किसका होगा ये मैं भी देखना चाहता हूं। वो देखिए देवेंद्र, विनाश के मेघ कैसे स्वर्ग की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। तारकासुर तो अजय है, हम देवता उसे कदापि पराजित नहीं कर सकते। उसके इस आक्रमण से अब स्वर्ग की रक्षा कौन कर सकता है? स्वर्ग पर असुरों का साम्राज्य होने में अब देर नहीं। महादेव ही हमारी रक्षा करने में सक्षम है। महादेव के आवाहन के बिना स्वर्ग की रक्षा करना असंभव है देवराज। किंतु महादेव का तो अभी कुछ दिनों पहले विवाह हुआ है, उनके मिलन में अभी बाधा डालना उचित नहीं होगा। परंतु प्रश्न स्वर्ग के अस्तित्व का है। कोई न कोई युक्ति तो हमें सोचनी ही होगी। देवगुरु तो आप हैं ऋषिवर, कृपा करके आप ही कोई मार्ग बताइए। हमें विष्णु के पास जाकर उनकी सहायता मांगनी चाहिए। समय बहुत ही कम है, अतः हमें शीघ्र ही चलना होगा। महादेव, हमारे यहाँ आने का कारण क्या है? शमशान को सब अशुद्ध स्थान मानते हैं सर, किंतु जिस स्थान पर 5 तत्वों वाले शरीर को मुक्ति मिली और साधक को मुक्ति का बोध, वो स्थान अशुद्ध कैसे हो सकता है? ये शमशान प्रतीक है कि शरीर के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात ही कोई कैलाश पहुंचने के योग्य बन सकता है। आओ सर, कैलाश तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है।